नमस्ते दोस्तों, आशा रखता हूँ आप और आपका परिवार कोरोना वायरस से सुरक्षित होगा। कल के मार्केट के क्या कहने हैं। कल मार्केट ने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा तक नहीं था। कल शायद मुझे लग रहा है इंडियन मार्केट को ट्रैक करने वाले सभी टेक्निकल एनालिसिस भी भौचक्के और गए हो गए, क्योंकि पता ही नहीं चला मार्केट ने कब इतनी बड़ी रैली स्टार्ट कर दी और समझ भी नहीं आया। यूजुअली टेक्निकल एनालिसिस डेटा ड्रिवन प्रेडिक्शन करते हैं, और कल का डेटा तो यानी कि अगर हम सोमवार का डेटा देखें तो वो बता रहा था कि एफआई बहुत बड़ी सेलिंग में है, कैश और एफ एंड ओ दोनों में। कल सब एक ही दिन में पलट गया। कल एफआई ने कैश में भी 700 करोड़ का बाइंग किया, फ्यूचर में भी 2590 करोड़ तक का बाइंग किया। इंडेक्स में अपनी पोजीशन एक ही नाइट में बदल दी, यानी कि सोमवार के दिन उन्होंने जो शॉर्ट क्रिएट किया था वही शॉट उन्होंने एक ही दिन में कवर कर दिया। यानी कि इतना बड़ा लॉस एफआई जैसे बड़े प्लेयर को हो सकता है, किसी ने प्रिडिक्ट ही नहीं किया था। इसीलिए टेक्निकल एनालिसिस में एसएल का इतना इम्पोर्टेंस है। इसलिए मैं अपने क्लाइंट्स को हमेशा कहता रहता हूँ, स्ट्रिक्टली एसएल को फॉलो कीजिए। डिस्पाइट मार्केट की मोमेंटम लो वॉल्यूम है, कंपैरेटिवली इट्स लास्ट मोमेंटम, बट मैं स्टिल कहता हूँ कि कॉशियस रहना ही बड़ी बात है, क्योंकि जो न्यूज़ हमें मिल रहे हैं बॉर्डर के रिलेटेड वो बहुत बुरे हैं और मार्केट में उसका इम्पैक्ट भी आएगा ही। अगर कल के मार्केट को हम देखें तो सिर्फ दो चीज़ों की वजह से मार्केट तकरीबन 550 पॉइंट से ज़्यादा प्लस था। रिलायंस की, अकेले रिलायंस की वजह से 350 पॉइंट से ज़्यादा प्लस था। ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि रिलायंस रिटेल में कुछ डील होगी, या अमेजोन लेता है, या फिर फ्यूचर रिटेल लेता है, रिलायंस ले लेता है। यानी कि पता ही नहीं चल रहा कि रिलायंस में इतना इंसेन तेज़ी, कितनी तेज़ी, अनबिलीवेबल। रिलायंस अभी जैसे कि पिछली बार आईआरसीटीसी में जैसा हुआ था वैसा ही हो रहा है। रिलायंस में बहुत बड़ा ट्रेडिंग वॉल्यूम हो रहा है, जो यूजुअल ट्रेंड में अच्छा नहीं होता है। कभी भी ये बबल बर्स्ट हो सकता है। कॉशियस रहिए। अगर आप मेरे पसंदीदा स्टॉक्स में पोजीशन बना रहे हैं तो बनाइए, क्योंकि कई सारे स्टॉक ऊपर के प्राइस से अच्छे खासे करेक्ट हुए हैं। मनापुरम है, अदानी गैस है, अदानी और ट्रांसमिशन है, वो सभी अच्छे करेक्ट हुए हैं, इसमें पोजीशन बना सकते हैं। और वैसे ही मैं बस इतना ही कहूँगा कि मार्केट प्रेडिक्शन अब दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। हम एज अ टेक्निकल एनालिसिस में बहुत सारे ऑसिलेटर्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, उसका यूज़ करके ये प्रेडिक्शन को अच्छी यानी कि सक्सेस मिले उसके रिलेटेड मेहनत कर रहा हूँ। लेकिन जिस हिसाब से मार्केट मूव कर रहा है मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट सभी टेक्निकल एनालिसिस इस मार्केट के मोमेंटम को प्रेडिक्ट करने में फेल जा रहे हैं। मैं बस इतना ही कहूँगा कि हमें कॉशियस रहना है। बैंक से तो आप दूर ही रहिएगा। एचडीएफसी बैंक कल एक खबर से बड़ा, आरबीआई ने उसके सीईओ विश्वनाथन के नाम पर मोहर लगा दिया। एक न्यूज़ से मार्केट में एक अनसर्टेनिटी एचडीएफसी बैंक के अराउंडिंग जो थी वो चली गई। लेकिन विश्वनाथन जो खुद एचडीएफसी में 20 सालों से काम कर रहे हैं, लग रहा है ये इंटरनल जो ग्रोथ मिला है, इंटरनल पर्सन मिला है, उसकी वजह से एचडीएफसी में एक कह सकते हैं कि भाई जो मैनेजमेंट के रिलेटेड जो रिस्क था वो कम हो गया है। हाँ, कम हो गया है। बट क्या ऐसे ग्रोथ प्रोस्पेक्टस को कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा? नहीं, अनसर्टेनिटी ख़त्म हो गई है, पर ग्रोथ प्रोस्पेक्टस को कोई अच्छा बेनिफिट इससे नहीं मिलने वाला है। अभी भी बैंक्स पर नेगेटिव हो, मुझे लग रहा है एचडीएफसी आदित्यपुरी के जाने के बाद जो अनसर्टेनिटी है वो 1-2 क्वार्टर के अंदर ही पता चलेगी। नए सीईओ साहब क्या उस लीडरशिप को आगे अच्छी तरह से बढ़ा सकते हैं कि नहीं, वो दिसंबर क्वार्टर और मार्च 21 के क्वार्टर के बाद ही पता चलेगा। और उसी क्वार्टर के दरमियान हमें लॉकडाउन और मॉनिटोरियम का जो इम्पैक्ट हुआ है इकोनॉमी पर और उसकी वजह से बैंकिंग सिस्टम पर, वो भी पता चलेगा। सो बैंक से हो सके तो दूर ही रहिए। ऐसे स्टॉक को चूज़ कीजिए जो चाइनीज सब्सटीट्यूट हो और जिसका कैश फ्लो बहुत अच्छा हो, डेप्थ कम हो, जिसका बिजनेस फिज़िकली बहुत कम इम्पैक्ट हुआ हो, उसका प्रॉफिट मार्जिन कम इम्पैक्ट हुआ हो। फार्मा और केमिकल बिजनेसेस 2 दिनों से बहुत फेवर में है और अभी भी थोड़ा फ्लेवर में रहेगी, ऐसा पूरी संभावना है। आज के मार्केट का मैं इतना ही कह सकता हूँ। डाउ जोन्स वगैरह प्लस थे, यूरोपियन मार्केट थोड़ा नेगेटिव थे, लेकिन डाउ जोन्स वगैरह प्लस थे, सो उसकी वजह से अपना मार्केट भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव के साथ ही खुल रहा है। लेकिन मैं यही कहूँगा
क्योंकि मार्केट एक ओवरबॉट जोन के करीब था, उसकी वजह से जो करेक्शन आया था वो करेक्शन फिर से आने का भी उतना ही चांसेस है। सावधान रहिएगा, हो सके तो कोई भी मोमेंटम कॉल लीजिए तो इंट्राडे में ही प्रॉफिट बुक कीजिएगा, ऐसे को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा। आज के मार्केट के लिए ऑल द बेस्ट, शुभ दिन।